पुलिस अधीक्षक गोंडा विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मुकदमा संख्या 174/24 धारा 302, 506 भादवी से संबंधित 2 आरोपी अभियुक्तों एक राजेश शुक्ला पुत्र दुखहरनाथ शुक्ला निवासी ग्राम तुलसीरामपुरवा मौजा माधवगंज थाना धानेपुर जनपद गोंडा, दूसरा किरण पत्नी राजेश शुक्ला निवासी तुलसीरामपुरवा मौजा माधवगंज थाना धानेपुर जनपद गोंडा को तुलसीरामपुरवा जाने वाली नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उनके निशानदेही से आला कत्ल, चाकू व खूनालुदा कपड़े बरामद किए गए। गोंडा से काशीराम मौर्य के साथ जन क्रांति न्यूज 24। देखिए, दिनांक 10/11 जून की मध्य रात्रि करीब 3 बजे थाना धानेपुर क्षेत्र के तुलसीपुर माधवगंज ग्राम निवासी राजेश शुक्ला द्वारा दायर 112 पर सूचना दी गई कि संपत्ति विवाद के चलते उनके भाइयों और भतीजे द्वारा उनकी 21 वर्षीय पुत्री की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल धानेपुर पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया और जो घायल अवस्था में उनकी पुत्री पड़ी थी उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया, जिसमें गले पर धारदार हथियार से प्रहार करने के कारण उसकी मृत्यु ये पाई गई है। घटनास्थल पर ही फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। जो आरोपी है इसमें मृतका के पिता है राजेश शुक्ला, जिनके द्वारा शुरुआत में अपने भाइयों और भतीजे पर आरोप लगाया गया। इस घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में कई टीमों का गठन हुआ और 24 घंटे के अंदर इसका अनावरण करते हुए सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच करते हुए घटना का खुलासा किया गया, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि जो मृतका के पिता हैं राजेश शुक्ला और मृतका की सौतेली मां, ये दोनों ने इस घटना को षड्यंत्र के तहत कारित किया था और जो ये आरोपी है राजेश शुक्ला, ये अपने भाइयों को और भतीजे को संपत्ति विवाद में फंसाना चाहता था। इस प्रकार पूरी घटना का अनावरण करते हुए जो इसमें हत्या आरोपी है राजेश शुक्ला और उसकी पत्नी यानी मृतका की सौतेली मां, जो इस आरोपी की तीसरी पत्नी है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से आला कत्ल जो चाकू घटना में प्रयोग किया गया वो बरामद किया गया है और खून से सने कपड़े भी इनके द्वारा बरामद कराए गए हैं। इन दोनों के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया, ये जो इसकी दूसरी पत्नी से इस बेटी का जन्म हुआ था और उसका भी बाद में देहांत हो गया था इनकी दूसरी पत्नी का। उसके बाद ये तीसरी शादी इनके द्वारा की गई थी। ये जो आरोपी है राजेश शुक्ला, ये अपनी बेटी की शादी एक अपने दूर के रिश्तेदार से कराना चाहता था, जो ऑलरेडी एक दहेज मृत्यु के मामले में जेल जा चुका है, इवन जेल में ही है और उसके बेल का भी प्रयास चल रहा है। और ये लड़की उस शादी का लगातार विरोध कर रही थी कि वो घर में उस व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। इस बात को लेकर भी इसके साथ मारपीट की जाती थी इसके पिता द्वारा। इसके अतिरिक्त इनका संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा था अपने सगे भाइयों द्वारा। तो ये जो राजेश शुक्ला है, इसके संपत्ति का जब 3 हिस्से में बंटवारा हो गया, ये बात इसको नागवार गुजरी और इसने फिर ये षड्यंत्र के तहत ये घटना कारित की कि लड़की भी रास्ते से हट जाएगी और इस मामले में अपने दोनों भाइयों को भी मैं फंसा दूंगा ताकि संपत्ति पे मेरा अधिकार हो सके। इस प्रकार पूछताछ में इन सभी चीजों का खुलासा हुआ है और सभी अन्य तथ्यों को भी गहनता से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है और दोनों के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इन दोनों के द्वारा ये घटना षड्यंत्र के तहत कारित की गई थी। इनके 2 बच्चे भी हैं जो तीसरी पत्नी से हैं, उनको अपने ननिहाल भेजा गया पहले शाम को। उसके बाद रात को जब ये गहरी नींद में थी तब इनके द्वारा हमला किया गया और जो ये इसका पिता है राजेश शुक्ला, उसके द्वारा इसके गले पे चाकू से प्रहार किया गया और पैर जब इसने छटपटाए तो वो पैर उसकी सौतेली मां ने पकड़ा। इस प्रकार जब तक उसकी मृत्यु ना हो गई उस पर ये हमला करते रहे और इसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तब इसके पिता द्वारा पीछे के रास्ते से बाहर जाकर अपने पटीदारों के पास शोर मचाया गया और ये आरोप लगाया गया कि उसके भाइयों द्वारा ये घटना कारित की गई है और 112 की सूचना उसी क्रम में उनके द्वारा दी गई
इस प्रकार पूरी घटना का खुलासा होते करते हुए इन दोनों आरोपियों को आज जेल भेजा जा रहा है।